नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पिया काफी परेशान होती है। कोर्ट के चक्कर, अब्बा की गिरफ्तारी और सवल की आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ एक साथ उसके जहन पर बोझ बन चुका था। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया और धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन पर अलियार का नाम चमक रहा था। पिया ने कॉल रिसीव नहीं की। अब और कंफ्यूजन नहीं, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सवल अपने कमरे में बैठा था। बाजू पर बंधी पट्टी अभी भी उस दर्द की गवाह थी जो सिर्फ गोली का नहीं था। उसका फोन टेबल पर पड़ा था। पिया का लास्ट मैसेज अभी तक अनरीड था। बस एक बार मिल लूं, फिर जो वो कहेगी वही मंजूर। उसने आंखें बंद करते हुए सोचा। इसी वक्त जेल के अंदर असलम साहब अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अब डर नहीं लगता। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी बेटी अब कमजोर नहीं रही। उन्हें नहीं पता था कि बाहर खेल और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। शहर के दूसरे कोने में दाऊद अपने आदमियों के साथ बैठा था। टेबल पर फाइल्स खुली थीं और एक नाम बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। सीसीटीवी फोटोज, इस चीज को ढूंढना होगा, उसने ठंडे लहजे में कहा, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती थी, लेकिन इस दफा कहीं ना कहीं घबराहट भी थी। सुबह होने से पहले पिया ने आखिर फैसला कर लिया। उसने लुबना का दिया हुआ मशवरा याद किया। आखिरी मुलाकात, शायद कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, उसने खुद से कहा और अलियार को मैसेज भेज दिया। कल शाम वही जगह मैसेज देखकर अलियार के चेहरे पर पहली दफा हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद किस्मत अब भी पूरी तरह रूठी नहीं, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन इस मुलाकात से पहले सच का एक और पर्दा उठने वाला था, और इस बार सिर्फ रिश्तों का नहीं, ताकत और जुर्म का भी शहर सांस रोककर इंतजार कर रहा था। क्योंकि आने वाला दिन सिर्फ मुलाकात का नहीं, फैसले का दिन था। शाम का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा था। आसमान पर सुर्ख और नारंगी रंग फैल रहे थे, जैसे कुदरत भी आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। पिया तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर अपनी सूरत पर नहीं, अपने फैसले पर थी। ये मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं होगी, उसने दिल ही दिल में कहा। ये सच और झूठ के दरमियान एक लकीर खींच देगी। वही अलियार शहर के पुराने कैफे के बाहर खड़ा था। वही जगह जहां कभी बातें हंसी में खत्म होती थीं, आज उसकी उंगलियां बेचैनी से घड़ी पर टिक टिक कर रही थीं। उसका आना सिर्फ याद का सिलसिला नहीं, उसने सोचा शायद हिसाब का वक्त है। दूर से पिया नजर आई। दोनों की नजर मिली, लेकिन मुस्कुराहट दरमियान नहीं आई। कुछ लम्हों तक उनका खामोशी रही, वो खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बोलती है। तुम्हें यहां आना चाहिए था, अलियार ने आखिर पूछा। तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है? पिया ने सीधा जवाब दिया। उसी पल कैफे के बाहर एक गाड़ी आहिस्ता से रुकी। अंदर दाऊद का आदमी बैठा था। कान में ईयरपीस नजर सी थी उन दोनों पर। सर, वो दोनों मिल चुके हैं, उसने फोन पर कहा। जेल के अंदर असलम साहब ने बेचैन होकर दुआ के लिए हाथ उठाए। दिल को अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत होने वाला हो। और इसी बीच शहर के एक और कोने में सवल ने टीवी स्क्रीन पर चलती ब्रेकिंग न्यूज देखी। सीसीटीवी फोटोज केस में नया गवाह सामने आने वाला है। उसकी आंखें फैल गईं। ये गवाह पिया तो नहीं, कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही थी। अब हर कदम के साथ कोई न कोई सच करीब आ रहा था, और हर सच के साथ कोई न कोई जिंदगी खतरे में। कैफे के अंदर हवा में अजीब सी घबराहट घुली हुई थी। कॉफी की खुशबू भी आज बेमजा लग रही थी। पिया ने कुर्सी पर बैठते ही बैग को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसके अंदर सिर्फ चीजें नहीं, सच बंद हो। अलियार ने उसकी आंखों में देखा। तुम बदल गई हो, उसने धीमी आवाज में कहा। बदलना मजबूरी होती है जब सच छुपाया जाए। पिया का जवाब सीधा था। उसी लम्हे पिया ने बैग से एक छोटा सा यूएसबी निकाला और टेबल पर रख दिया। अलियार की सांस रुक सी गई। ये क्या है? वो सब जो दाऊद छुपाना चाहता है, पिया ने कहा, और जिसकी वजह से मेरे अब्बा जेल में हैं। कैफे के बाहर खड़ी गाड़ी से दाऊद का आदमी सब कुछ देख रहा था। उसने निश्चित है फौरन कॉल मिलाया। सर, लड़की के पास कुछ है, लगता है एविडेंस। फोन के दूसरी तरफ कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सिर्फ एक जुमला आया, यूएसबी किसी भी कीमत पर कैफे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जेल में असलम साहब को अचानक बुलाया गया। गार्ड का लहजा बदला हुआ था। तुम्हारी जमानत पर बात चल रही है। असलम साहब ने हैरत से सर उठाया। उनके दिल में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जग उठी। इधर सवल ने टीवी बंद कर दिया। उसका दिल कह रहा था कि पिया अकेली नहीं रहनी चाहिए। मैं देर नहीं कर सकता, उसने जैकेट उठाते हुए कहा। इस दफा सिर्फ देखने वाला नहीं रहूंगा कैफे के अंदर। अलियार ने यूएसबी को हाथ में लिया। अगर ये सच है तो हम सब खतरे में आ जाएंगे, उसने कहा। पिया ने गहरी सांस ली। इसलिए तुम्हें ये सच चाहिए था? आया। फिर हमेशा के लिए खामोशी। बाहर अचानक कैफे का दरवाजा खुला। दो आदमी अंदर आए। उनकी नजर सीधी टेबल पर रखी यूएसबी पर थी, और उसी पल शहर की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया, और अंधेरे के साथ फैसला करीब आ गया।